कॉमेट या धूमकेतु, जिसे कि हम धरतीवासी पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं, यानी कि पूंछ वाला तारा। इस पूंछ वाले तारे का हमारे धरतीवासियों से हजारों साल पुराना रिश्ता है और कई पुरानी पुस्तकों में इसका विवरण भी दिया गया है। तो इसी के बारे में आज के इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं और मंगल और जो बृहस्पति है उसके बीच क्षुद्र ग्रहों की पैटी है, यानी कि उल्का पिंड भी है। तो ये हमारा सौर मंडल है। लेकिन क्या आपको पता है कि सौर मंडल यहाँ खत्म नहीं होता है, इसके आगे फिर सौर मंडल फिर से शुरू होता है। जैसा कि हमें पूर्व में ज्ञात था कि हमारा 9th प्लेनेट प्लूटो था, जो कि अब प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है। तो हम अपने सौर मंडल को केवल उस ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो तक ही मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो की ऑर्बिट के आगे की ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसे खगोलीय पिंड मिलते हैं जो सूर्य की परिक्रमा बहुत ही लंबे समय में तय करते हैं, जो कि पत्थरों की तरह दिखते हैं, उल्का पिंड की तरह दिखते हैं। इनका जो परिक्रमण काल है सूर्य की चारों तरफ घूमने का, वो 10 साल, 25 साल, 50 साल, 76 साल, यानी कि कई सैकड़ों सालों का होता है। लंबा टाइम होता है। ये पिंड अमोनिया, मीथेन, बर्फ आदि से बने होते हैं तथा इनका कुछ भाग जो है चट्टानी होता है। ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी से तभी दिखाई पड़ते हैं जब ये सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। ये आकाश में एक ऐसे चमकते हुए गोले के रूप में दिखाई देते हैं जिसकी एक लंबी पूंछ होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है और फिर सूर्य से दूर होते समय इसकी पूंछ की लंबाई घटती जाती है और अंत में अदृश्य हो जाती है। कॉमेट्स की जो पूंछ है, धूमकेतु की जो पूंछ है, वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है हमेशा। देखो, जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इसके अंदर की जो बर्फ है, अमोनिया है और मीथेन है, ये पिघलने लगते हैं, गैसों के रूप में बन जाते हैं। इसी कारण इसकी पूंछ बनती जाती है जो कि हमें दिखाई देती है। इसमें जो धूल, कण और सब कुछ है, ये सब बाहर उत्सर्जित होते रहते हैं, तो वही हमें पृथ्वी पर से दिखाई देते हैं। और शायद इसी वजह से इंसान धरती पर इन्हें पूंछ वाला तारा भी कह देते हैं। कुछ धूमकेतु एक निश्चित समय के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली नामक धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है। यह लगभग 76 वर्ष के बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। अंतिम बार हेली धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। अब यह पुनः 2062 में फिर दिखाई देगा, तो तैयार रहिएगा हेली नामक धूमकेतु को 2062 में देखने के लिए। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर जो पानी है, आज जो सब कुछ है, ये सब इन्हीं धूमकेतुओं या एस्टेरॉइड्स के कारण संभव हुआ है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो हमारे डायनासोर्स, हमारे पूर्वज थे, उन्हीं का अंत इन्हीं धूमकेतुओं ने, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स ने कर दिया था। और भविष्य में हो सकता है यही कॉमेट्स, जो कि हमें बड़े मजेदार लगते हैं, हमारा अंत भी कर देंगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।